वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल शफी। मैं हूं शफीउर रहमान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल फार्मूला कवर करेंगे जो बहुत ही इजी है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। सपोज़ हम किसी को लोन देते हैं, दोस्त हो या रिश्तेदार हो, जो भी हो, उसको पैसे देते हैं। उसको कहते हैं कि आप मुझे 30 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर मुझे पैसे वापस देंगे। तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमने पैसे कब दिए थे और किस दिन वो हमें वापस देगा पैसे। तो हम ये एक फार्मूला यूज़ करके हमें पता चल जाता है, अगर 2 सालों के बाद भी हो या 4 सालों के बाद भी हो, हमें पता चल सकता है कि मैंने इसको इतने पैसे दिए थे, किस डेट पे दिए थे और किस डेट को ये हमें रिटर्न करेगा। अभी भी इसको पैसे रिटर्न करने में टाइम है या टाइम हो चुका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस फार्मूले में कवर करेंगे। आप इस फार्मूले को अप्लाई करके टेंशन फ्री हो जाएंगे, कोई भी आपको मसला नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, अमाउंट, डेज, स्टार्ट डेट, इन डेट, करंट डेट और टाइम। तो हमारे पास जिसको हमें लोन देना है उसके नेम यहाँ पर लिखने हैं। जिस तरह के सपोज़ मैं यहाँ पर इसकी अमाउंट लिख देता हूँ 1,50,000। तो यहाँ पर मैं इसके लिए लिख देता हूँ 45,000 और इसको मैं पैसे देता हूँ कि ये मुझे 34 डेज़ में रिटर्न करेगा और ये मुझे 16 डेज़ में रिटर्न करेगा। अब स्टार्ट डेट वो डेट होता है जिस दिन आपने इसको पैसे दिए या जिस दिन आपको इसको पैसे देने हैं, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। तो आपको ये मसला भी फिर आ जाएगा कि हमारे पास जो कंप्यूटर में है उसमें जो डेट का सेटिंग है, जिसमें हम पहले लिखते हैं मंथ, फिर उसके बाद डे, फिर उसके बाद हमारे पास है ईयर। तो आप भी यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे कि हमारे पास हैं 6/12/2020। तो हमारे पास स्टार्ट डेट है। और अब हमारे पास है यहाँ पे एक और डेट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर पता चल जाए कि हमारे पास है यहाँ पर 7/28, सॉरी मैंने स्लेश नहीं लगा लिया, 7/28/2020। तो यहाँ पर अब हम इन डेट मालूम करेंगे। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि डेज़ प्लस कोई भी फार्मूला नहीं है, लेकिन एक सिंपल मेथड है, फिर उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि ये पैसे मुझे किस तारीख को वापस करेगा। जो इन डेट है वो हमारे पास है 7/16/2020। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास हो गया है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, फिर भी काम कर दिया इसने। इस जो सेकेंड मनी असलम ये हमें पैसे रिटर्न करेगा 8/13/2020 को। अब हमारे पास है यहाँ पर आज का तारीख क्या है, तो ये हम लिखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है टुडे या नाउ का फार्मूला हमारे पास है। आपको पता होगा कि फार्मूला कैसा है कैसा नहीं, तो आपने यहाँ पर तो हम मालूम करेंगे कि हमारे पास इसका टाइम पूरा हुआ है या टाइम रहता है। तो हम अभी फार्मूला यूज़ करेंगे एफ़ का फार्मूला। आपको पता है कि एफ़ का फार्मूला बार बार यूज़ होता है, हर जगह पर यूज़ होता है। अब इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये आसानी के साथ नज़र आ जाए, कोई मसला ना हो। तो यहाँ से जूम भी कर देता हूँ यहाँ पर। तो इक्वल हमारे पास है एफ़ का फार्मूला, कंडीशन लगाते हैं कि एफ़ हमारे पास है करंट डेट ग्रेटर देन है किससे, इन डेट से। तो क्या करो, हमारे पास है टाइम इज़, या हम लिख देते हैं इट्स टाइम टू पे द मनी
इसके अलावा हम डबल कोट्स, इसके अलावा कॉमा, तो हम लिख देते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, लेस देन है, तो क्या होना चाहिए। इफ में हमारे पास दो कंडीशन होते हैं, या तो यस होता है या तो नो होता है, या तो ऐसा या तो वैसा। तो इस तरह हमारे पास, अगर आप लोगों ने किसी ने C++ पढ़ा है तो इसमें हमारे पास कंडीशन होते हैं, अगर ऐसा है तो ये करो, अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह। तो हमारे पास इस तरह टाइम इज़ रिमेनिंग, और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हमारे पास ये फॉल्स शो कर रहा है, क्यों? कोई मसला तो होगा जो हमें फॉल्स शो कर रहा है। हमने इस फार्मूले में जो गलती की है वो हमारे पास यहाँ पर हैं। हम इक्वल नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर इक्वल लगाएंगे तो हमारे पास मसला बन जाता है। तो अब मैं इंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया है कि इट्स टाइम टू पे मनी। अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो नीचे वाला क्या शो करता है, तो आप देख सकते हैं टाइम इज़ रिमेनिंग। तो आपको पता होता है कि किस तरह हमें पता चलना चाहिए कि किस तारीख को पैसे देने हैं, और टाइम हुआ है या टाइम अभी भी रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फार्मूला इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसमें हम अपनी एक प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। कि थैंक्स फॉर वाचिंग।